हम लोग माधुर्य कादम्बनी के तीसरे अमृत वृष्टि दैट इज अनर्थ निवृत्ति के छठे भाग में हैं और एक बड़ी अद्भुत टॉपिक है ये। महाभागवत की चरण रज अपराध सहन नहीं करती है। तो क्या मतलब है? देखिए, पिछले टॉपिक में डिस्कस किया गया था कि कोई भक्त साधु के लक्षण प्रकट नहीं कर रहा है लेकिन भक्ति कर रहा है, तो उसके चरणों में अपराध करने से क्या अपराध होगा? हाँ जी होगा, वह बात स्थापित करी गई। अब यहाँ कह रहे हैं, एक बात उठा रहे हैं कि देखिए, जो महाभागवत है वह तो हर वस्तु को बराबर देखता है, मान अपमान में सम रहता है। सम का मतलब जैसा था वैसे रहता है। उसके मन में तो भगवान की भक्ति का आनंद है। समझ रहे ना बात? बाहर कि दुनिया से उसका सुख मिलता हो ऐसा तो कुछ है नहीं कि सम्मान देगा तो सुखी हो जाएगा, अपमान देगा तो दुखी हो जाएगा। तो वह तो दुखी हुआ ही नहीं, दुखी हुआ ही नहीं ना। उसने तो अपराध लिया ही नहीं ना। कुछ समझ पा रहे हैं? इज बेसिकली इज अनअवेयर। कौन व्यक्ति मान कर रहा है, अपमान कर रहा है, उसको भान ही नहीं है। तब मुझे अपराध कैसे लगेगा? क्या ये पॉइंट आप समझ पाए? ये पॉइंट समझेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी आगे। भाई, वह व्यक्ति गुस्सा हुआ ही नहीं तो अपराध होगा कैसे? तो यहां पे समझाया जा रहा है कि ठीक है, वह महान भक्त गुस्सा नहीं हुए लेकिन उनकी श्री चरण रज अपराध सहन नहीं करती। अब ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही होगी कि श्री चरण रज मतलब धूली, उनके चरण की धूली अपराध सहन नहीं करती। ये क्या है? ये क्या समझ में नहीं आ रही बात? नहीं आ रही ना बात? क्या मतलब है? तो इस पर मैंने रिसर्च किया और इसमें एक श्लोक कोट भी किया गया 4413, और उसमें टीका में जीव गोस्वामी पाद और राधा रमण ऐसे करके आचार्य हैं, वह भी बोलते हैं। उस शब्द में दिखा दे रहा हूं, उसका वो शब्द था यहाँ पे, पाद पांशु शब्दे ना अत्र प्रभाव लेशो लक्षणीय, पेज नंबर 16 में बताया गया है। ये श्लोक था, श्लोक कोट किया जाएगा 4413। उसमें शब्द आया है पाद पांशु भिर निरस्त तेजा, उनके चरण कमलों की पांशु अर्थात रज से जो व्यक्ति अपराध करता है उसका तेज निरस्त हो जाता है। तो यहाँ पे व्याख्या करी गई है 4413 की टीका में व्याख्या करी गई है, पाद पांशु शब्देना, पाद पांशु शब्द के द्वारा अत्र यहाँ प्रभाव लेशो लक्षणीय, पाद पांशु अर्थात चरण रेणु से यहाँ उनके प्रभाव के लेश को ही कहा गया है। मतलब उनका प्रभाव ऐसा है कि उसके लेश मात्र से अपराधी व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो ये पहले ही समझ लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे कि चरण रज का मतलब क्या है। चरण रज का मतलब है कि उनका प्रभाव ऐसा, वह कोई अपराध नहीं लेते हैं लेकिन प्रभाव ऐसा है कि महत व्यक्ति का अपराध करने से ऐसा प्रभाव बन जाता है कि सामने वाला निरस्त हो जाता है। ये बात बोल रहा है, यद्यपि वह कोई प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस कि महान व्यक्ति का हम अपराध कर दिए हैं तो अब वह सामने भी ना हो तब भी व्यक्ति को अपराध लग जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो सामने नहीं है। अगर सामने होगा तब भी वे क्रोधित नहीं होंगे, तब भी नुकसान होगा, और अगर नहीं है सामने तब भी नुकसान होगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। तो उम्मीद है कि पॉइंट आप समझ गए होंगे चरण रज वाला। ये इसी में मैं रिसर्च कर रहा था और मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूं श्रोताओं का, क्योंकि यदि आप नहीं होते हमारे साथ तो हम इतनी रिसर्च नहीं करते। क्योंकि ये पूछने वाला था चरण रज का मतलब क्या है, लेकिन ये भगवान कहते हैं भाई क्या करोगे, नाक कटाओगे तो समझा नहीं पाओगे, तो देखो तो वो दिखवा देते हैं कि देखो क्या है कैसे करके। तो एकदम हमको आचार्यों की टीका से बिल्कुल स्पष्ट समझा गया है कि पाद पांशु मतलब उनके प्रभाव का लेश। एक और अर्थ 4.4.13 में प्रभुपाद समझाए हैं बड़ा सुंदर, कि भगवान के शुद्ध भक्त तो अपराध को सहन कर लेते। सहन क्या कर लेते? वो रजिस्टर ही नहीं करते। जैसे ये एग्जाम्पल समझाता हूं आपको मैं, ये करके देखना, मेरे घर में तो बहुत बार हुआ है। एक इसे कहते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन्स। नहीं समझते होंगे लोग, नहीं समझा रहा हूँ इसमें, मतलब समझा रहा हूँ। ऐसे लगा लीजिए, अब सामने वाला कुछ बोलता है सुनाई नहीं पड़ता, तो जब ये कान में लगा हुआ है तो कोई गाली दे रहा है कि आप बड़े अच्छे आदमी हो, या कोई
वो सॉरी बहुत खराब आदमी हो या स्तुति कर रहा है, दोनों ही तो नहीं सुनाई पड़ेगा। तो दोनों में मस्त रहेगा व्यक्ति, अपना कीर्तन सुन रहा, कथा सुन रहा है। कई बार वेदवादिनी भोजन बना रही होती है, ये कान में लगाती है तो वो सुनाई ना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं, इस रूम में बैठा हूँ तो फ़ोन लगाता हूँ फ़ोन लगाता हूँ, तब रुकता है, तब वो सुनती है, अच्छा क्या हुआ प्रभु जी बताइए। तो वो बिल्कुल मुझे स्पष्ट समझा रहा है, जब किसी को सुनाई ही नहीं पड़ रहा तो उसके तो अपराध लेने का मतलब नहीं। तो भक्त तो भगवान के आनंद में विभोर हैं, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो भगवान के भक्त अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान अपराध लेते हैं। और वहाँ प्रभुपाद अभी इसमें समझाते हैं, मैं लिखा भी हूँ, कि जैसे कोई व्यक्ति अपने सिर पर धूप सहन कर लेता है, लेकिन चरण अगर गर्म धरती पर रखे हो तो सहन नहीं होता ना। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। तो आप कहेंगे ना ये तो इंसान के चरण की बात आ रही है। हाँ एग्जैक्टली, भगवान के भक्त कहाँ होते हैं, भगवान के चरण पे होते हैं। तो जो चरण पे ताप आएगा, और अपराध की तुलना ताप से की जा रही, तो वह भगवान नहीं सहन कर पाएंगे। यद्यपि सर पर ताप सहन कर लेते, मतलब भगवान के प्रति कोई अपराध भी कर दे तो भी भगवान का नाम उच्चारण करके और स्त्रोत पाठ करके वह शांत हो जाएगा। लेकिन चरण के प्रति अपराध कर रहा है, अर्थात भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है, तो भगवान सहन नहीं करते। तो दो ही अंडरस्टैंडिंग है, एक कि उनके भक्तों का ऐसा प्रभाव ही है कि उनके प्रति अपराध करने से व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है, और दूसरा है कि भगवान सहन नहीं करते हैं। वैसे बात तो समझ में यही आ रही है कि अर्थ यही है, दूसरा अर्थ नहीं, यही अर्थ है कि क्योंकि भगवान सहन नहीं करते, इसलिए भगवान उस पापी को दंड देते हैं या अपराधी को दंड देते हैं। पापी नहीं, अपराधी को दंड देते हैं। तो ये मूल बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सब लोगों को चरण रज का मतलब समझ में आ रहा है ना? ठीक है। यद्यपि कोई कोई महत पुरुष या महाभागवत वैष्णव अपने प्रति महा अपराध हो जाने पर भी क्षमाशीलता स्वभाव के कारण क्रोधित नहीं भी होते हैं, तो भी अपराध करने वाले व्यक्ति को अपनी शुद्धि के लिए उन्हें प्रणाम और सेवा आदि के द्वारा क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि महापुरुषों के चरणों की रज अपराधी पुरुष के तेज को हरण कर लेती है। ऐसे महापुरुषों की निंदा तो दुष्टों के लिए ही शोभनीय है। ये लैंग्वेज समझे आप, दुष्टों के लिए ही शोभनीय है। इंग्लिश में कहते हैं इट बिहूव्स अ क्रुकेड पर्सन। बिहूव समझते हैं, लैंग्वेज समझ रहे हैं? बिहूव्स मतलब ये तुम्हारे जो खराब आदमी उसके लिए करना शोभनीय, ये बात बोल रहे हैं। अच्छा व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए सत्पुरुषों के वचनानुसार उन महापुरुषों की श्री चरण रज अपराध को सहन नहीं कर पाती और अपराधी को उसके अपराध का फल प्रदान करती ही है। नोट, इसी प्रकार महीयसाम पाद रजोभिषेक अर्थात महापुरुषों के चरण कमलों की रज ग्रहणकर्ता का कल्याण करने वाली है, उनकी बात मानना, उनको सेवा करना, किंतु वही धूल हानि भी पहुंचा सकती है। धूल से मतलब है उनका प्रभाव। देखिए, एक महान भक्त को सेवा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सेवा करने से उनके प्रभाव से सेवा करने वाले का बहुत लाभ हो जाता है। वो तो निज लाभ संतुष्ट है, उनका सुख तो बाहर से आएगा ही नहीं, वो तो भगवान की भक्ति करके सुखी है, लेकिन उनकी सेवा करके हमको लाभ हो जाता है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं भाई? जैसे आप समझिए, भगवान के संबंध में समझ में आती है बात कि भगवान को आप भोजन दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मी जी भगवान के लिए भोजन नहीं बना रही हैं, भगवान को भोजन की जरूरत है। हमारे ये फर्टिलाइजर वाले आलू इसमें 1000 तरह के पेस्टिसाइड पड़े हुए हैं, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो हम लोग वैसे ही सुखी हो जाते हैं जैसे अपने चेहरे पे तिलक लगाते हैं तो रिफ्लेक्शन में तिलक अपने आप आ जाता है। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है ना बात? तो जो महापुरुष है, महाभक्त है, उसका क्या व्यक्ति कोई करेगा? वो तो सीधे उसका डायरेक्टली भगवान के द्वारा मेंटेन्ड है और उसे कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे अभी मान लीजिए इस समय मेरा पेट पूरा भरा हुआ है, अब कोई लाके रसमलाई रख दे, ये रख दे, कोई रख नहीं रहा है, लेकिन जस्ट कोई लाके रख भी दे तो मेरा क्या हित करने वाला है? मैं पेट भरा हुआ है, एटलीस्ट टेम्परेरी। कुछ ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं? उस दिन हुआ भी था ना, एक वक्त 8-10 रसमलाई ले आए। अब रात के समय में कुछ खाता नहीं हूँ तो आत्माराम, कुछ नहीं, सब लोग भक्त लोग खा रहे हैं, हम देख रहे हैं, खाई हम नहीं खाते हैं, ऐसा बोल दिया। अगले दिन मालूम चला कि 2 और बाकी, 4 बाकी। तो आप समझ रहे, हम लोग थोड़ी देर के लिए आत्मराम होते हैं, मतलब भात राम के लिए, खाना खा लिया थोड़ी देर के लिए शांत। लेकिन भक्त तो शांत ही रहते हैं, जो इसको ना भूख सता रही है, ना प्यास सता रही है, ना नींद सता रही है, कोई वेग नहीं सता रहे,
तो व्यक्ति क्या उसकी सेवा कर पाएगा। लेकिन फिर भी सेवा करने पर हमारा लाभ हो जाता है। आई थिंक क्लियर। तो अब उसी तरह से वह कोई अपराध नहीं लेते हैं। वो भाई जब सुखी नहीं होते किसी चीज से, तो दुखी किस चीज से कैसे हो जाएंगे। किसी चीज से सुख प्राप्त हो रहा है तो दुख भी मिलेगा, लेकिन सुख और दुख बाहर से इंपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है ना बात। तो अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वह मतलब वो अपराध लेंगे, वो अपराध लेंगे ही नहीं। जैसे हरिदास ठाकुर जी कभी किसी का अपराध लिए ही नहीं, लेकिन लोग किए और बर्बाद हुए। समझ में आ गया बात। हरिदास ठाकुर जी किसी का अपराध कभी नहीं लिए, लेकिन लोग उनके प्रति किए और बर्बाद हो गए। तो उनके प्रभाव से जो किसी महापुरुष के चरण कमल के प्रति अपराध करते हैं वे सूख जाते हैं, उनका तेज नष्ट हो जाता है, उनके दिव्य गुण घट जाते हैं, व्यक्ति भोगों में पड़ जाता है। महापुरुष अपराधों को क्षमा कर सकते हैं, किंतु कृष्ण उस महापुरुष के चरण कमल की धूल के प्रति के अपराध को क्षमा नहीं करते। जिस प्रकार कोई अपने सिर पर झुलसती धूप को भले सहन कर ले, किंतु पांवों से उसे सहन नहीं कर पाता। अपराधी लगातार नीचे गिरता जाता है, अतः वह महात्मा के चरणों के प्रति अपराध करता जाता है। ये प्रभुपाद जी के 4.4.13 के तात्पर्य से लिया गया है। समझ में आ गया बात। अच्छा, अब हम एग्जाम ले लेते हैं। तो आज तो दो ही कैंडिडेट हैं, तो निशा माता जी समझाइए कि ये धूल अपराध नहीं लेती है, सॉरी अपराध ले लेती है, वो इस नोट से क्या समझ में आया। माइक दे दीजिए, ले लीजिए आप, हाँ ऑन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार समझ जाएंगे तो फिर हमेशा के लिए समझ जाएंगे। बोलिए। जो चरण रज धूल होती है वो चरणों में पाई जाती है, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी भगवान के चरणों पे रहते हैं। ठीक है। इसलिए अगर कोई उनके प्रति अपराध करता है महाभागवतों के लिए, तो जो चरण रज होती है, क्योंकि वो भगवान के चरणों में है भक्तों के हिसाब से, इस वजह से भगवान अपराध ले लेते हैं। भगवान अपराध लेते हैं और उस व्यक्ति को नाश करते हैं। एग्जाम्पल आप जानते हैं, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का अपराध किए। अम्बरीश महाराज उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहे, कुछ प्रार्थना नहीं की, अपनी रक्षा के लिए भी प्रार्थना नहीं की। जैसे भगवान की इच्छा कृत्य उत्पन्न हो रही, मार दे कोई बात नहीं। लेकिन अब सुदर्शन पीछे पड़ गया। सुदर्शन किसका चक्र है? भगवान का है ना। वो भगवत इच्छा से चलने लग गया कि ना ये बचेगा नहीं, मार दी जाएगी। जबकि ब्राह्मण है, दुर्वासा ब्राह्मण है और अच्छे ब्राह्मण है। तब वहां पे बताया गया कि किसी भक्त के प्रति कोई अगर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव मतलब कोई गलत चीज भेजता, अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो वही शक्ति उसका ही नाश कर देती है। जो हम सुने हैं, भागवत से तो नहीं पढ़े, लेकिन षंड और अमर्क भी इसी प्रकार का कोई तंत्र प्रहलाद महाराज पर करने का प्रयास किए थे, तो वो तंत्र आकर के उन्हीं को मार देता है। फिर प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं कि ये षंड और अमर्क जो है वो जिंदा हो जाए, तो फिर उन गुरु जी के पुत्र जिंदा हो जाते हैं। बताइए, कोई जान से मारने का प्रयास करे, वो मर जाए, तो हम लोग कभी प्रार्थना करने वाले कि जिंदा हो जाए? अरे अच्छा वो मर गया, ऐसा सोचता है व्यक्ति। आप लोग सोचेंगे ना कि ऐसा व्यक्ति कर ही कैसे सकता है। He has to be on transcendental state, simple है कि नहीं? ऐसे कैसे कर सकता है कोई? पानी हल्का था, 2 बूंद पी लिया अम्बरीश महाराज, तो कृत्य उत्पन्न कर दिए जान से मारने के लिए। और वो पूरे साल केवल पानी पीकर रहे। अम्बरीश महाराज की ब्राह्मण को बड़ा दुख प्राप्त हो रहा है, वो भोजन नहीं कर पाए। मैं संकल्प लिया तो उनको भोजन कराऊंगा, वो भोजन नहीं कर पाए और दुख प्राप्त कर रहे हैं, तो भोजन नहीं किए। इससे पता, इसे सुन करके एक बहुत अच्छी बात आती है। क्या आती है? नम्रता, कि अभी हम भक्त नहीं हो गए। प्लीज रेज हैंड्स, कोई व्यक्ति भक्त बन गया हो तो। तो आप देख रहे हैं कि ये बोलने का सामर्थ्य नहीं बनता है भाई, जबरदस्त स्टैंडर्ड है भक्त का। अभी हम प्रयास में हैं, लेकिन ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नोट, हरिदास ठाकुर और भगवान कपिल, ये समझाता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हरिदास ठाकुर जी को काजी और गवर्नर, तो काजी चिढ़ता था हरिदास ठाकुर जी से, गवर्नर को कोई मतलब नहीं था। लेकिन काजी चिढ़ गया तो अब जाकर कंप्लेन हरिदास ठाकुर जी की कर दिया कि ये मुसलमान होकर के, इतना अच्छा जन्म प्राप्त करके भी हिंदुओं के नियमों को पालन करता है। ऐसे हैड सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो उसको बुलाया गया, क्षमा कीजिए, उनको बुलाया गया और उनको डांट लगा रहे थे, क्यों तुम इतना अच्छा जन्म प्राप्त की हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हिंदुओं के धर्म को क्यों मानते हो, इत्यादि इत्यादि। चलो कोई बात नहीं, तुम कलमा पढ़ लो और तुमको माफ़ कर देंगे, और तुम अगर संकल्प लेते हो कि आज से तुम अब ये नहीं करोगे। तो वहाँ हरिदास ठाकुर जी हंस रहे थे, उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं था, कोई भय नहीं था उनको। नहीं माने तो उन्होंने कहा कि इसको 22 बाजार में मारा जाए।
और इतना मारो कि जान से मार दो, तब भी हरिदास ठाकुर जी डरे नहीं। और जब उनको मार रहे हैं और पूरी ताकत से मार रहे हैं, तब भी हरिदास ठाकुर जी को कुछ फील ही नहीं हो रहा है। और इस बात का उल्लेख करते हुए महाप्रभु आगे महाप्रकाश लीला में समझाते हैं कि जैसे वो पहली बार भी मारते, तुरंत ही मेरा सुदर्शन चक्र उपस्थित हो गया था उनको मारने के लिए, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान ये मूर्ख हैं, इन्हें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, इन्हें माफ कर दीजिए। तो आपकी प्रार्थना के कारण सुदर्शन कुछ नहीं कर सका। दिस अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। क्योंकि किसी शुद्ध भक्त का आशीर्वाद किसी पर है और ऐसा महाअपराधी भी हो तो भी बच जाता है। ऑब्वियसली उस भक्त के प्रति नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग को इसीलिए गुरु के शरण में लेकर के भक्ति करनी चाहिए कि अपराध तो कुछ ना कुछ बने ही रहते हैं, लेकिन कोई भक्त हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है तो हम लोग बच जाते हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट गिविंग इट अ लाइसेंस टू कमिट वैष्णव अपराध, लेकिन मैं बात बोल रहा हूँ कि आशीर्वाद होता है। खैर ऑब्वियसली इनका आशीर्वाद नहीं था, ही बस नोइंग कि लोग बेवकूफ़ हैं ऐसे काम कर रहे हैं। तो अब भगवान ने क्या किया, खुद ही हरिदास ठाकुर जी को कवर कर लिया उनकी पीठ को, तो उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हुआ। और बाहर जो लोग हैं वो देख रहे हैं कैसे उनको मार रहे हैं, तो कोई उनसे विरोध करने के लिए आ रहा था, कोई कह रहा था तुम कुछ पैसे ले लो इनको छोड़ दो, लेकिन वो माने नहीं। जो 22 बाजार में जब मारे और हरिदास ठाकुर जी फिर भी कुछ नहीं हुआ, तब वो समझ गए कि तो महान संत है, क्योंकि 2-3 बाजार की पिटाई में व्यक्ति दम तोड़ दिया करता था। तो उन्होंने कहा कि बड़ी दिक्कत हो रही। क्या दिक्कत हो रही है आपको? कह रहे आप मर नहीं रहे हो और आप नहीं मरोगे तो हमको जान से मार दिया जाएगा। अच्छा तो मेरे मरने से तुम्हारा लाभ होगा, तो ठीक है मैं मर जाता हूँ। ऐसा लग रहा है आलू का पराठा दे रहे हैं ना, जस्ट सिंपल। अब वो समाधि में चले गए तो उनकी सारी जो शरीर की एक्टिविटी थी वो रुक गई। और अब क्या करना है इसको? तो क्या ऐसा करते हैं इसको दफना देते हैं। कहते नहीं इसको सदगति मिल जाएगी, ना दफनाएंगे ना जलाएंगे, इसको गंगा जी में फेंक देते हैं। वो फेंके उठ करके थोड़ी देर बहे, उसके बाद फिर हरी बोल बाहर आ गए। तब वो लोग चकित हो गए। तो फिर उनके कहा कि अब आपको जो करना है करिए, हम कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए हुआ क्या, जिन लोगों ने मारा था पूरा परिवार समेत वो नष्ट हो गए कुछ ही दिनों में। तो आप समझ गए मैंने कथा क्यों सुनाई। यद्यपि हरिदास ठाकुर जी ने कोई अपराध नहीं लिया, लेकिन जो करने वाले थे उनको भगवान दंड देके ही माने। उस टाइम तो छोड़ दिए, लेकिन दंड देके ही माने। ऐसे ही एक महान भक्त थे, हम नाम भूल गए, सॉल्टेड ब्रेड नाम की पुस्तक है, आप उसको जरूर पढ़ें। तो एक कुछ तो नाम सरगेई वैसे कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ। सार्वभौम दास, मतलब रशियन डिवोटीज की बात कर रहा हूँ। एक थे और दूसरे एक और थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, किसी को याद हो तो बताइएगा, मैं भूल गया। तो उसमें भी वो उसको एक भक्त की पीठ तोड़ दिए थे और वो बाद में शरीर छोड़ दिया। वो व्यक्ति जो उनको पीठ तोड़ा था वहाँ पे, वो उसका परिवार पूरा समाप्त हो गया था। वो ट्रक के सामने आके खत्म हो गए थे। सचिसुता, हाँ ठीक है, सचिसुता दास थे, यस। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भक्त समर्पित हैं उनका कोई अपराध करेगा तो वो बच जाएगा, ये बात है। अच्छा ये भगवान कपिल कहाँ से आ गए? देखिए सगर महाराज के, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे, है ना। तो वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व था, वो कपिल महाराज के कपिल भगवान के आश्रम में जाके खड़ा हो गया। अब वो खोज रहे हैं सगर महाराज के 60,000 पुत्र, और देखे कि भगवान कपिल के आश्रम में घोड़ा खड़ा है और भगवान तो ध्यान कर रहे हैं। अब वो अकस्मात आ गया, इसका मतलब भगवान कपिल को तो अनुसंधान भी नहीं कि क्या हो रहा है, वो तो भगवान अपनी समाधि में स्थित हैं। तो वहाँ वह कपिल भगवान को आक्षेप करने लगे, कुछ खराब बोलने लगे। कुछ बोले भी थे, कुछ किए नहीं थे, केवल बोले थे, कुछ अपशब्द बोलने लगे। तो उसी समय भगवान कपिल कुछ नहीं किए, लेकिन उसी समय वो सभी लोग जल करके राख हो गए। सही कथा बताई था हमने, आई थिंक स्टोरी। तो अब ये देखिए कि यहाँ क्या भगवान कपिल ने कोई अपराध लिया ना, लेकिन उनके प्रभाव से ही वह नष्ट हो गए। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है कि ऐसे भी मार्केंड ऋषि के संग भी ऐसे हुआ था कि लोग उनको डिस्टर्ब करने आए तो उनके शरीर में अग्नि से बढ़ने लगे थे, मुझे याद नहीं ठीक से, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। इतनी बात ऐसा है नोट। तो यह हमने सब बातें आपको बताई ताकि भक्त भले अपराध न ले, लेकिन उसके प्रति अपराध करने वाले व्यक्ति का नुकसान हो जाता है। नोट, श्रीमद् भागवत में महत्पुरुषों के लक्षण वर्णन के प्रसंग में कहा गया है, श्रीहविर उवाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवतोत्तम। 11:2:45।
श्री हवि योगेंद्र श्री नमी महाराज के प्रति कह रहे हैं, हे राजन, जो समस्त प्राणियों में अपने उपास्य श्री भगवान को विराजमान देखते हैं, मतलब भगवान उनके हृदय में बैठे हुए हैं, तथा जो अपने उपास्य भगवान में भी समस्त प्राणियों को दर्शन करते हैं, अर्थात भगवान की ही शक्ति में सारे जीव स्थित हैं, स्पष्ट है, अथवा अपने चित्त में जो भगवान स्फुरित होते हैं, उन भगवान में वे समस्त प्राणियों को ही अपने समान ही प्रेम युक्त दर्शन करते हैं। ये समझे, अपने हृदय में लगातार भगवान को देख रहे हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, और वो देख रहे हैं कि वो जो भगवान मेरे हृदय में है, उन्हीं भगवान में सारे जीव स्थित हैं। तो बेसिकली उनके मन में सेंस ऑफ डुअलिटी नहीं रहता, द्वैतता का भाव नहीं रहता। सब जगह भगवान के अलावा कोई और वस्तु है ही नहीं, दिख रहा है। ठीक है, तो अब कोई सुख है, कोई दुख है, जो कुछ भी है, मान है, अपमान है, वो सब भगवान की व्यवस्था है, इसमें वो कोई भेद नहीं दिख रहे, भगवान की कृपा मानते हैं। वे उत्तम भागवत कहे जाते हैं। ऐसे महाभागवत बाह्य ज्ञान रहित होकर प्रेमाविष्ट दशा में जगत में भ्रमण करते हैं। यदि कोई उनकी निंदा करता है, यहाँ तक कि द्रोहाचरण करता है, तो भी वे क्रोधित नहीं होते और किसी का भी कोई अपराध ग्रहण नहीं करते। एग्जाम्पल आपको दूंगा, जयदेव गोस्वामी का। जय तो हद हो गई भाई। जयदेव गोस्वामी जी के हाथ और पैर काट करके कुएं में फेंक दिया चोरों ने, डकैतों ने। अब उनके पास था ही क्या जो किया, उनके पास क्या था जो कैसे किए, हमको याद नहीं, लेकिन किए थे। तो अब वो बड़े खुश, कहते यहां मुझे कोई भगवान का स्मरण करने से डिस्टर्ब नहीं करेगा। कमेंट्स इस पे क्या कमेंट करेंगे? कोई हाथ पैर काट करके कुएं में फेंक दे और व्यक्ति खुश हो जाए। वैष्णव अमेजिंग होते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं राजा ने धन दिया था। हाँ ठीक है, तो राजा ने धन दिया होगा तो चुरा लिया, और उसके आगे भी और कथा है, लेकिन अब हम पूरी ठीक से याद नहीं। लेकिन ये एक अद्भुत, ये इस चीज में आज तक समझ ही नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है, ये इक्वेशन क्या है। किसी के हाथ पैर काट दीजिए और उसके बाद वो कह रहा है मैं खुश हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। हाउ मच अलूफ ही मस्ट बी फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि देखिए, हम बार बार इस घटना को सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि उनके हाथ पैर काट दिए, उनके हाथ पैर काट दिए, उनको पेन और ये और वो। लेकिन अब वो भक्ति के वो इस प्रकार की द्वैतता से ऊपर हैं, क्योंकि मैं देह नहीं हूं। देखिए, बड़ी सूक्ष्म बात बताई जा रही है। चैतन्य भागवत के तात्पर्य में श्रीला भक्ति सिंह ठाकुर जी कहते हैं कि मन तो सूक्ष्म है, ठीक है, और शरीर स्थूल है। तो सूक्ष्म चीज पर स्थूल का प्रभाव कैसे आ सकता है? नहीं आना चाहिए। लेकिन क्योंकि मिथ्यांकार की मतलब जोड़ बनी हुई है, इसलिए प्रभाव आता है। भाव स्तर पर ये पूरी तरह से खुल जाता है। जैसे इस समय बाहर भगवान न करे कोई करे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे स्कूटर को तोड़ डाले तो मुझे क्या होना? कुछ भी नहीं होना। मैं ऑब्जर्व करूंगा, अच्छा ठीक है तोड़ दिया, ठीक, रिपेयर करा लेंगे। और ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। एक दिन मैं देखा कि उसका जो डायल होता है, इसमें स्पीडोमीटर कहते हैं, वो उससे भल कर रहा है। हमने कहा ये क्या हुआ, लप लप क्यों कर रहा है? तो देखा कि वो अंदर से टूट गया है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी कैसे टूट जाएगा। तो मैं सामने जब रिपेयर वाले के पास गया तो उसने कहा कि बंदर कूद गया होगा इसके ऊपर, इसलिए टूट गया। अच्छा ठीक है, इसको जो भी रुपए लगे रिपेयर कर दो। आप समझ रहे हैं कि मैं क्यों कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हैं? ऐसा ही हमारा कोई संबंध नहीं है देश से। और मुझे शर्म आ रही है बोलने में, क्योंकि मैं अभी स्तर पे बिल्कुल नहीं हूं। मतलब समझ रहे हैं मैं शर्म की बात क्यों कह रहा हूं? बिकॉज सेम वे आई हैव नो कनेक्शन विद माई बॉडी। आई एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं, हमेशा अपने शरीर के प्रति सचेत रहता हूं, एक्सेप्ट जब मैं सुषुप्ति अवस्था में रहता हूं, जब सपने नहीं आते और एकदम तमोगुण में रहते हैं। अन्यथा कांस्टेंट अवेयरनेस कि हम ये देह हैं, देह हैं, देह हैं। हद हो गई। कब छोड़ेगी अविद्या हमको पता नहीं चलेगा। मुझे पता है कि कब छोड़ेगी, मतलब भाव स्तर पर, लेकिन पहुंचेंगे कब, ये तो दिक्कत है। थ्योरी में कब तक चलते रहेंगे? बुरा लगता है, कोई व्यक्ति बोल देता है तो बुरा लगता है, तब भूल जाते हैं कि ये हड्डी नहीं है, हम नहीं है ना हड्डी। तो जिस दिन वो इस प्रकार की अवस्था में हो, तो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, तो अब उनकी क्या अवस्था होगी तुम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बट ही इज लाइक दैट। तो ये बात कह रहे हैं कि कोई द्रोह आचरण भी करता है तब भी वे क्रोधित नहीं होते, कोसे ही नहीं कि देखो मुझे ऐसे यहाँ पे कुएं में डाल के फेंक दिया। अरे धन ले जाते कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अब आप ये बताइए कि भगवान ने उन चोरों को ऐसा करने की प्रेरणा क्यों दी? एनी आंसर्स? स्पीक इन द माइक। ऐसा काहे करवाए?
इस प्रकार की परीक्षा हाँ क्यों करवाए, वो भी हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भक्ति के महिमा, भक्ति महिमा, यस, भक्त की महिमा को दिखाने के लिए कि देखो भक्त किस प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग 2-4-5 साल भजन करके ये न मानने लग जाए कि हम भक्त हो गए, ये एक्सट्रीम लेवल नहीं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप जानते हैं परम पूज्य जयप्रताप महाराज की, उनकी गर्दन ही काट दी थी एक व्यक्ति ने, गर्दन काट दी थी, बस थोड़ी सी नस रह गई थी, वो हो जाता तो मर जाते महाराज। और अब गर्दन ऐसे पकड़ करके वो एयरपोर्ट से जहाँ भी घटना हुई थी उसके अस्पताल लेके जाया गया, उसको व्यक्ति को पकड़ लिया और पुलिस वाले उनको बोले कि इसकी शिनाख्त बोलते क्या, आइडेंटिफाई दैट पर्सन। तो बोले कोई इसका कोई अपराध नहीं, ये मेरा कर्म था। किसकी दम है कि ऐसे बोलते, बताइए। ठीक है ना। इससे कोई ऐसा सोच सकते हैं कि जब वे महापुरुष किसी के प्रति क्रोधित नहीं होते या किसी प्रकार कोई अपराध भी ग्रहण नहीं करते, तब उनकी निंदा इत्यादि अपराध के रूप में गण्य नहीं है। करो निंदा आराम से, जो बुरा मानने ही वाले नहीं है। बेवकूफ लोग ऐसा सोचेंगे। इस विषय में श्रील ग्रंथकार कहते कि वे महाभागवत किसी का अपराध ग्रहण न करने पर भी उनकी निंदा करने वाले व्यक्ति का चित्त अत्यंत कलुषित हो जाता है। ये बात थोड़ा समझिए, कल भी ये बात आई थी और फिर बात आ रही है। हम अगर अपराध करते हैं तो हमारा चित्त डिस्टर्ब हो जाता है। मान लो वो व्यक्ति नहीं भी सुना हो, चले यहाँ तो सुनने के बाद भी ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन एक बात यह भी आ जाती है कि वो ना सुने तब किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हो तो क्या दिक्कत है, उसको तो नहीं सुनाई पड़ रहा है ना, लेकिन मेरा तो चित्त डिस्टर्ब हो जा रहा है ना। भाई भक्ति में हम कर क्या रहे हैं, चित्त का निर्माण। तो जो गंदा चित्त है उसको पवित्र करने का कार्य कर रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरी बे उदय। तो अब चित्त ही गंदा हो गया तो भक्ति कुंठित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सिंपल सी बात है ये, इसलिए बचना चाहिए। अतएव दैवात महापुरुषों के प्रति निंदा इत्यादि अपराध होने पर अपराधी व्यक्ति को अपने चित्त की शुद्धि के लिए उनके चरणों में गिरकर स्तव स्तुति द्वारा तथा क्षमा प्रार्थना इत्यादि के द्वारा उनको प्रसन्न करना चाहिए और उनको एकांतिक नाम परायण श्रेष्ठ साधु जानकर उनके संग में रहकर नाम कीर्तन करना चाहिए। देखिए, हमेशा तो संगत प्राप्त नहीं हो पाएगी, लेकिन कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम गलत किए। ऐसा करने से नाम प्रभु की अत्यंत शीघ्र ही कृपा प्राप्त होती है। यहाँ पर पुनः यह प्रश्न हो सकता है कि यदि वे महापुरुष स्तुति, प्रणति, निंदा और द्वेष को सम ज्ञान करते हैं, एक समान समझते हैं, तब उनकी निंदा करने से उनको क्रोधित होने की कोई संभावना नहीं है। ये तो क्लियर है। इसी प्रकार स्तुति, प्रणति आदि के द्वारा वे भी प्रसन्न हो जाएंगे, इसकी भी कोई संभावना नहीं है। समझे, जब स्तुति और प्रणाम को बराबर मान रहे हैं तो स्तुति और निंदा को बराबर मान रहे हैं, तो निंदा करने से वो दुखी नहीं होंगे तो प्रणाम करने से सुखी कैसे हो जाएंगे। क्लियर समझ में आया। तो आप समझ लीजिए, जैसे निंदा करने से मेरा चित्त अपवित्र होगा, ऐसे ही उनकी स्तुति करने से मैं पवित्र हो जाऊंगा। समझ में आ गई बात। स्तुति का मतलब ये नहीं कि आप वेद पाठ कर रहे हैं। मैं स्तुति का सिंपल अर्थ है कि आप इतने अच्छे भक्त हैं, हमको माफ़ कीजिए, हमसे गलती हो गई, लाइक दैट। मतलब प्रैक्टिकल वे में आप कहेंगे कौन सी स्तुति पढ़े हो। ये नहीं है, जस्ट नेचुरल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिमॉर्स कि हमसे गलती हो गई। देखिए, एक बात यहाँ हम स्पष्ट बोल दे रहे हैं, महाराज हैं या कोई गुरु हैं या श्रेष्ठ वैष्णव हैं, उनके नामों को शॉर्ट फॉर्म में बोलना भी अपराध है। मैं अब बोलूँगा तो अपराध बन जाएगा, इसलिए हम ऐसे नहीं कहेंगे। पर इतना बात मैं बोलना सबको समझ में आ रहा है। अब मैं किसी भी महाराज का नाम लूँगा तो फिर अपराध बन जाएगा, इसलिए हम वैसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में बोलना उचित नहीं है। अब अपने ईमेल में वो कर देते, वो अपराध के रूप में तो नहीं काउंट किया जा रहा है, लेकिन जो सामान्य बोल रहा है, जिसमें बोलूँगा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, ऐसे करके बोला जाना चाहिए। ये देख लीजिएगा कि वो आपके दीक्षा गुरु न भी हों फॉर एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी वो महान भक्त हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये परम पूज्य हटा करके बोलना नहीं है। कभी मुख से निकल जाए जल्दी में एक अलग बात है, तो फिर देखेंगे, फिर उसके बाद आप नाम लीजिए तो परम पूज्य लगा दीजिए। बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। सारे महान भक्त हमारे गुरु ही हैं, ये ध्यान देना चाहिए। कभी कभी लोग अपने दीक्षा गुरु को ही गुरु मानते हैं और फिर अन्य भक्तों के प्रति अपराध करते हैं। मान लो वो दीक्षा गुरु नहीं भी हैं, तो भी अगर सन्यासी नहीं होते तो हम लोग श्रीमान लगाते हैं, श्रीमान, मैं कहूँगा श्रीमान पंचगौड़ा प्रभु। तो अब वह, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको ध्यान रखना होना चाहिए।
शब्द के देखिए शब्द कैसा बोल रहे हैं उससे ये सूचित हो रहा है कि हमारे मन में सम्मान है कि नहीं। परम पूज्य नव योगेंद्र स्वामी महाराज ऐसे करके बोला जाता है। अब देखो प्रभुपाद के तात्पर्य में भी कहीं कहीं प्रभुपाद जब अपने गुरु महाराज का नाम लिखते हैं तो ओम विष्णुपाद परमहंस ऐसे करके पूरा लिख टाइटल बोल के फिर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का ऐसा वचन है फिर वो कोट करते हैं। आपने अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़े हैं तो जरूर देखा होगा, फर्स्ट कैंटो में एक आध दो बार तो प्रभुपाद जी ऐसा किए हैं। या नाम लेते हैं हम जैसे प्रभुपाद जी ले लेते हैं तो प्रभुपाद भी ठीक है, कभी कभी श्रीपाद बोलते हैं, ऐसे करके भी बोलते हैं, भागवत पाद भी बोलते हैं। तो इस तरह से इंगित किया जाता है गुरु को। मेक सेंस? ध्यान रखना होता है। देखिए वो जो कार्य कर रहे हैं वो उतना बड़ा उपकार किसी का है ही नहीं। सोचिए प्रभुपाद जी ने अगर तात्पर्य नहीं दिए होते तो जगत में किसी को क्या प्रकाश मिला होता। उनकी सेवा की तुलना तो कोई कर ही नहीं सकता है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, आप श्रीमद् भागवत में बोल रहे हैं पृथु महाराज 4 कुमारों को कि हे महान भक्तों, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, जो आपने यू हैव डन अनलिमिटेड सर्विस टू द अनलिमिटेड लॉर्ड बाय स्पीकिंग अबाउट द अनलिमिटेड। आपने असीमित भगवान की असीमित सेवा की है, असीमित भगवान के बारे में बोलने के द्वारा। क्योंकि जब भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से बोला जाता है तो जीव समझ जाता है भगवान को, बस भगवान को समझ जाएगा तो भगवान की सेवा करेगा, भगवान के पास चला जाएगा। उससे बड़ी अधिक सेवा आप किसी की क्या कर सकते हैं, और भगवान की भी क्या कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पे वापस पॉइंट पे आ रहे थे कि उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए। अतएव स्तुति और प्रणाम इत्यादि द्वारा उनका अनुगमन करने से निंदाकारी का चित्त शोधन अथवा अपराध का उपशमन किस प्रकार संभव, ये प्रश्न किया जाएगा तो उत्तर आपको सामने स्पष्ट कर दिया कि उसका चित्त पवित्र होगा। ग्रंथकार श्रीमद् भागवत में 4.4.13 में वर्णित दक्ष यज्ञ में श्रीमन महादेव का अनादर देखकर क्रुद्ध होने वाली श्री सती देवी के वचनों को उद्धृत कर प्रमाणित कर रहे हैं कि महाभागवतों के द्वारा अपराध ग्रहण न किए जाने पर भी उनकी श्री चरण रेणु उसे सहन नहीं कर पाती। इसलिए श्री वैष्णवों की चरण रेणु की प्रसन्नता के लिए उनकी स्तुति प्रणति भी एकांत रूप से आवश्यक है। इससे पहले कि श्लोक में जाएं थोड़ा बात समझा देता हूँ। दक्ष की कितनी कन्या थी? नहीं है, पहले वाले नहीं है, सॉरी ये पहले वाले। हाँ, कितनी कन्या थी? 60 थी ना? 60 थी कि 13 थी? 16 थी। हाँ 16 थी। तो उसमें से सबसे छोटी थी सती। तो सती की शादी हुई शिव जी से और उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि पसंद नहीं थे शिव जी। तो वह शिव जी का, और एक बार ऐसा हुआ कि कोई असेंबली थी और उसमें दक्ष आए और बाकी सब लोग खड़े हो गए लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए। अब ये उनकी दैहिक भावना थी जिस कारण से वो सोच रहे हैं कि शिव जी को उनके लिए खड़े होने की जरूरत है। भाई उनका तत्व ही अलग है। ब्रह्मा जी से भी जो श्रेष्ठ हैं, तुम्हारे बाप से बेसिकली तुम्हारे बाप से जो श्रेष्ठ हैं, केवल संबंध के जमाता बोलेंगे, दामाद हो जाने से तुम्हारे लिए खड़े होंगे। और एक और बात वहां बड़ी सुंदर बताई गई है कि शिव जी अपने हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे थे, उनको बाह्य अनुसंधान ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, तो उनका कोई अपराध बना ही नहीं। और वैसे भी जो महान भक्त हैं वह सभी जीवों को मतलब सम्मान देते ही रहते हैं कि कृष्ण का अधिष्ठान के रूप में मान रहे हैं, तो इसलिए विशेष रूप से किसी को सम्मान देने की उनको जरूरत नहीं थी। बड़ा सुंदर प्रसंग है। चौथा स्कंद बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी। चौथा स्कंद ना, हाँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो शिव जी का तो अपराध होने का संभव ही नहीं है। जो महाभागवत वो अपराध कर ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। हम समझ ही नहीं सकते कि जो भगवान के प्रेम में स्थित व्यक्ति, उसकी स्थिति क्या है। जो भी सेवा कर रहा है, मान लो स्मरण कर रहा है तो उसको असीमित सुख मिल रहा है, तो बाहर क्यों आएगा उस स्मरण से? विचार कीजिए आप। कई कई युग बीत जाते हैं और शिव जी की समाधि नहीं टूटती है, भगवान पे ऐसा ध्यान करते हैं। आप समझ गए होंगे बात। तो अब ये वहीं जो है अंटसंट बोलना शुरू कर दिया। तो उसके बाद शिव जी कुछ बोले नहीं, चल दी वहां से। तो देखिए अपराध तो दक्ष का वहीं हो गया था और शिव जी कुछ नहीं बोले, वहां से बस चल दिए। शिव जी के पार्षदों के, हाँ शिव जी के पार्षद और दक्ष की तरफ के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था वहां पे, लेकिन शिव जी कुछ नहीं बोले, चल दी वहां से। मैं वही बोल रहा हूं ना। अब उसके बाद फिर दक्ष यज्ञ किए और उसमें शिव जी को नहीं बुलाए,
जानबूझ करके नहीं बुलाए। तो अब माता सती की इच्छा हुई कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हमें जाना चाहिए। तो बोले कि देखिए उन्होंने हमको बुलाया नहीं है और ऐसे में हमारा जाना ठीक नहीं है। तो अब सती की मूड खराब हो गया, वो घर के अंदर जाएं बाहर जाएं, अंदर जाएं बाहर जाएं, और ऐसी आंखों से शिव जी को देख रही, दिखाई जाएंगे उनको, मतलब आंखें से मानो मानो अग्नि प्रकट हो रही है। तो शिव जी कुछ बोले नहीं, वो देख लिए कि जाएगी, जलेगी, मरेगी। तो कहे, महाराज कहते हैं कि अब शिव जी सोचे कि भाई उसको मरना ही है तो अपने मायके में जाके मरे, यहाँ मरेगी तो पुलिस केस हो जाएगा। ऐसा बोलते महाराज, बड़ा विरोध। कहे मानेगी नहीं तो जाएगी। तो गई वहाँ पे, और उन्होंने क्या किया, दक्ष यद्यपि उनकी लड़की है, और देखिए पिता का अपनी बेटी से कितना सौहार्द होता है, बहुत प्रेम करते हैं, और वैसे भी सबसे छोटी थी, लेकिन उनको ऐसा हो गया कि वो है ही नहीं, इस प्रकार से नेग्लेक्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि उनका संबंध शिव जी से था। तब सती बहुत क्रोधित हो गई और वहाँ अपने बाप को बाप भी नहीं कही, कुछ तो ब्राह्मण ऐसा कुछ तो कुछ बोली, मैं भूल रहा हूँ कि क्या बोली, नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन संबोधन पिताजी के रूप में नहीं करी। वहाँ अपने शरीर को पूरी तरह से मतलब दुखी थी कि ये शरीर मुझे इस पिता के द्वारा कैसे प्राप्त हुआ। तो उसी प्रसंग में वह बोलती हैं कि नाश्चर्य में तद यदसत्सु सर्वदा महद विनिंदा गुणपात्मवादिषु सेश्वर्य महापुरुष पाद पांसुभिर निरस्त तेजसु तदैव शोभनम। जो दुष्ट मनुष्य इस शव रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्षावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं इस क्लास में था जब कोई भक्त क्लास दे रहे थे, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है ये क्लास दे रही थी नारायणी माता जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत पुरानी घटना है, अब तो दशम स्कंद चल रहा है, अब समझ सकते, कई साल पहले घटना, इस क्लास में था, मुझे अच्छे से याद है। तो उन्होंने कहा कि क्या ये पहली लाइन बहुत भयावह नहीं है? पहली लाइन क्या है, जरा देखिए, जो दुष्ट मनुष्य इस शव रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्षावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब ये बात क्या कह रहे हैं, डरावनी बात क्यों है? डरावनी ये बात है इसलिए क्योंकि प्रायः हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, और इस कारण से संभावना हो सकती है कि हम किसी भक्त का अपराध कर बैठें, ये देखते हुए कि यह भी तो हमारे जैसे ही हैं, इन्हें भी तो बुखार आता है, इन्हें भी तो स्नान करना पड़ता है, इन्हें भी तो भूख लगती है, नींद आती, इत्यादि इत्यादि। लेकिन देखिए एक बात थोड़ा हम क्लियर कर देना चाहते हैं, व्यक्ति भक्ति में उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ माना जाएगा जितना उसके हृदय में भगवान अपना प्रकाशन कर रहे हैं। अब मेरे हृदय में कोई प्रकाशन नहीं है तो मैं क्या ही समझूंगा कि मेरे गुरु महाराज या अन्य जो महान भक्त हैं उनके हृदय में भगवान कितना प्रकाशन कर रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूँ? हम तो केवल शरीर देखते हैं, भाई ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे हैं। किस व्यक्ति ने अपने चित्त को कितना भगवान की हिलादनी शक्ति के संपर्क से परिवर्तित कर लिया, वो मैं कैसे जानूंगा? हम जड़, ये बात विचार करना चाहिए, इसलिए शास्त्र सुनना चाहिए। शास्त्र नहीं सुनेंगे तो फालतू बात करना अवश्यम भावी है। जैसे कि यहाँ पे माता सती ही बोल रही, दुर्गा देवी ही बोल रही, दुर्गा देवी पिछले रूप में सती थी। इनवेरिएबली वी विल सी मिस्टेक्स, इसीलिए शास्त्र को सुनना चाहिए ताकि व्यक्ति को विवेक धारण रहे, नहीं तो बहुत बड़ी गलती कर सकता है। जैसे सिंपल सी बात है, छोटे बच्चों को नहीं पता है कि ये इसमें करंट है, ये जो सॉकेट होते हैं, आपको पता है? आप ये तो बड़े हो गए, लेकिन बचपन से आप लोग को जैसे पैदा हुए थे मालूम था इसमें करंट है? नहीं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट बॉयज। तो आप जान रहे कि एक एक चीज़ सीखनी कितनी खतरनाक चीज़ है। अब मैं अगर यहाँ पे हूँ तो कोई डर नहीं है कि मुझे पता है करंट है, मैं उससे दूर रहूँगा या एटलीस्ट ठीक से ऑपरेट करूँगा। लेकिन बच्चे हो सकता है गीले हाथ से टच कर ले, तब बच्चों को करंट लग जाता है कि नहीं लग जाता है? तो आप देख लीजिए कि अज्ञ व्यक्ति का इस प्रकार से नुकसान होना अवश्यम भावी है। तो जो बार बार सुनता है तब समझता भाई ये तो संभल के इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। तो उसी प्रकार से हम लोग अज्ञ हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह, बिल्कुल नवजात शिशु की तरह। जब शास्त्र बार बार सुनते हैं तब हमें विवेक होता है कि हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए भक्तों से। क्योंकि महापुरुष उन लोगों की इस चेष्टा पर ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध सहन न कर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देती है। अतः का मतलब क्या हुआ? अच्छा ही है कि दुष्ट पुरुष मतलब इनका ये कटाक्ष में कह रहे हैं कि अच्छा है कि दुष्ट पुरुष महाभागवतों का अपराध करें और निम्नतम योनि को प्राप्त करें। ये अच्छा का अर्थ मतलब
ऐसा सीधे वे में नहीं है, अच्छा है कि मर जाएं, ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं? तो ये अच्छा है कि मर जाएं। जैसे एक व्यक्ति बता रहे थे, वेदवादिनी बता रही थी कि नोएडा में उनके घर के पीछे एक लड़का था जो अपने भाई को बहुत परेशान करता था, मार पीट आए दिन करना, शराब पीना। तो जो मर गया शराब पीने वाला व्यक्ति, तो उसकी माँ ही बोली कि अच्छा है कि मर गया। तो अब माँ कभी अपने लड़के के लिए बोल सकती है ऐसा, लेकिन अब उसे कहते हैं ना कि शरीर में नासूर बन जाए, वो ऐसी स्थिति हो जाती। तो यहाँ पे सती माता जी क्रोध में कह रही हैं कि अच्छा है, ये लोग अच्छा ऐसा कर रहे हैं ताकि इनका नाश खुद हो जाए, खत्म हो ये लोग, इस तरह से। मेक सेंस? लैंग्वेज समझ रहे हैं? लेकिन कह रहे हैं कि यद्यपि भक्त अपराध नहीं लेते हैं, प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन उनका जो चरण रेणु है वह अपराध लेती है। मैंने क्या बोला? प्रमाण कहाँ से आ गया था? महान भक्त अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन उनके चरण रज अपराध लेती, उसका प्रमाण ये श्लोक दे रहा है माता सती के वचनों से। तो इसलिए बात यहाँ पे बोल रहे हैं। नोट, पाद पांशु शब्दे ना अत्र प्रभाव लेशो लक्षणीय। पाद, इसका अनुवाद है पाद पांशु अर्थात चरण रेणु से यहाँ उसके प्रभाव के लेश को ही कहा गया है। समझे बात आप? अर्थात उन भक्त के चरण रेणु के अपराध ले लेती है और उसके प्रभाव से उस व्यक्ति का तेज इत्यादि नष्ट हो जाता है। और इसी कारण से हुआ ये कि दक्ष के यज्ञ में माता सती ने उस शरीर को त्याग दिया, स्वयं ही अपने शरीर से तेज प्रकट किया और शरीर को त्याग दी। तो अब इसको सुन करके शिव जी फिर क्रोधित हो गए, क्योंकि अब अपराध दूसरे भक्त के प्रति हुआ है, उनकी पत्नी के प्रति भी हुआ और महान भक्त के प्रति भी हुआ। तो वह वीरभद्र नाम के अपने पार्षद को भेजे और अन्य भी, यहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा, अपना बाल ऐसे तोड़ के फेंके तो वीरभद्र प्रकट हुआ उसके बाद, और उनके अन्य पार्षद गए और वहाँ पर सबकी गर्दन काट दिए। ध्यान देना हो कि वहाँ पे ब्रह्मा जी नहीं गए थे, उनको पता था कि क्या होने वाला है। ये भविष्य दृष्टा होने का बड़ा फायदा है क्या जहाँ बवाल हो वहाँ जाए ही नहीं उससे। लेकिन एनीवेज, अरे भाई सबकी मतलब मोटा मोटी सबकी काट दी, काफ़ी लोग गर्दन काटे, सबकी गर्दन नहीं काटे, किसी के दांत तोड़ दिए थे, किसी की गर्दन काट दी। ठीक है यार, टेक्निकल नहीं है, मैं वहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, एक अंदाज से ले लिया। ठीक है, इस महत्वाणी के द्वारा, मतलब किसकी महत्वाणी? माता सती की वाणी के द्वारा असत पुरुषों के आचरण से महत पुरुषों अर्थात उत्तम महाभागवतों के हृदय में क्रोध का संचार न होने पर भी उनके श्री चरण रज की प्रसन्नता के लिए ही उन महाभागवतों की स्तुति और प्रणाम आदि के द्वारा अनुगमन करना होगा या आराधना करनी होगी, ऐसा विदित होता है। अन्यथा महत पुरुषों की श्री चरण रेणु अपराधी को अपराधोचित फल अवश्य ही प्रदान करेगी, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। तो ये बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी। कोई प्रश्न किसी बात का तुम देख लेते हैं। जैसे भगवान गीता में बताते हैं कि कोई मेरे अनन्य भक्ति में लगा हुआ है पर गलत काम कर देता है तो वो साधु ही है, ऐसे ही अगर कोई भक्त दूसरे भक्त के प्रति अपराध करता है पर भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है तो भगवान अपराध लेते हैं कि उस साधु है कि उसे साधु ही मानते हैं। देखिए, भगवान ने कहा कि सुदुराचार कोई कर रहा है तब भी उसको साधु मानो अगर भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन अगर अन्य भक्तों का अपराध कर रहा है तब भी साधु मानो, ये कहाँ लिखा है? अनन्य भक्ति करेगा तो भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा ना। आप बताइए, आप देख ही रहे हैं कि अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो 4 कुमारों को अपराध भगवान के पार्षद किए, तब भी तो भगवान बैलेंस किए आगे जाकर, लेकिन नुकसान तो हो गया ना। अगर किसी को अनन्य भक्ति करनी होगी तो क्या वो भक्तों का अपराध करेगा? हाँ, अगर हो जाए गलतीवश तो वो क्षमा मांग लेगा कि हाँ ये तो मुझसे गलती हो गई। आई थिंक मेक सेंस ना। क्या ये अनन्य भक्ति है कि हम अनन्य भक्तों का अपराध करें? तो उम्मीद है कि ये चीज तो ठीक नहीं है। कोई पाप हो जाए एक अलग बात है, लेकिन भक्तों का अपराध करना ये अनन्य भक्ति है? आप बताइए, अनन्य भक्ति के कौन से अंग में आता है भक्तों का अपराध करना? तो इसीलिए बोला जा रहा है कि उससे भक्तों को बचना चाहिए। ठीक है, तो और कोई प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री माधुर्य कादम्बिनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक कमेंट और दूंगा मैं कि लोग सोचेंगे प्रभु जी से तो बहुत डर लग रहा है, तो डर लगना अच्छा है कि नहीं? जब हम बाहर गाड़ी लेके चलते हैं तो एकदम निर्भय होकर चलते हैं, आए कोई ट्रक आए कुछ नहीं, ये रोड क्रॉस करते हैं तो भय नहीं होता है।
तो उस भय के ही कारण जिंदा हैं कि नहीं? प्लीज रेज हैंड्स अगर आपका विरोध करते हैं। रोड क्रॉस करते समय आज तक हम लोग भयभीत ही हुए हैं, इसकी वजह से जिंदा हैं कि नहीं है ना? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिंदा शब्द पे अंडरलाइन कर दिए, जिंदा है, नहीं तो खत्म हो गए होते अब तक। तो वैष्णव की संगत में आने से बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ, मतलब उससे बड़ा लाभ हो नहीं सकता है। बस थोड़ा सा व्यक्ति सतर्क रह करके बात करे, तो बात करे मतलब व्यवहार करे, तो बहुत सारे अपराधों से बच जाएगा। अरे ये देखिए, मारपीट तो आप लोग करने वाले नहीं, लेकिन वाणी से तो बहुत अपराध हो जाता है, तो वाणी को संयमित कर लीजिए। नो, एक बात विचार कीजिए, वाई शुड वी एट एज फार एज पॉसिबल बी अ कॉज फॉर समवन टू टॉलरेट अस? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हम ऐसा आचरण क्यों करें जिसकी वजह से कोई हमको सहन करे? कुछ अच्छा आचरण करना चाहिए ना। आप देख लो कि सामने वाला कैसे आचरण चाहता है। अगर शास्त्रोक्त है तो वैसा आचरण करने का प्रयास करना चाहिए, और नहीं तो वैसी संगत में फिर जाइए मत। क्या मैं समझा पा रहा हूं या मुझे खोल खोल के बताना पड़ेगा? देखिए, एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई नॉर्मल डिवोटी है, अब आपको शक्ल भी नहीं देखना चाहता, आपको पसंद नहीं करता है, देन कीप डिस्टेंस ना, यू गिव हिम हिज स्पेस, हर स्पेस, व्हाटएवर। ये भाई क्या करें, अगर ऐसा है तो उसको भाई स्पेस दे देना चाहिए, खत्म, आप कर लो, अपने स्पेस में रहिए, हम अपने स्पेस में रहेंगे। नॉट दैट कि हम उससे कोई द्वेष कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरी प्रेजेंस ये उसको पसंद ही नहीं आ रही, मेरी शक्ल भी अच्छी लग रही है, तो ठीक है, वी गिव हिम रेस्पेक्ट एट डिस्टेंस, नहीं क्या कठिनाई है? तो ये आप देखना, प्रयास करना, अपने में रहिए मतलब अपनी भक्ति में रहिए, तो आपके बहुत सारे अपराध बन जाते हैं, अपराध से बच जाते हैं। हाँ, आपको यू गॉट द पॉइंट, अपराध से बच जाते हैं। लेकिन पंचायत करेंगे ना कि उसने ऐसा किया, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो जरूर गड़बड़ जाएगा। एक बात है, आज एक भक्त हमको बोले कि कुछ समय पहले मैंने कहा था कि जूम लिंक आप फ्रीली मत देना, आप जानते हैं कारण क्या, उसको हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। तो अब किसी सीनियर भक्त ने इस भक्त से जूम लिंक मांगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया है कि नहीं देना है। अब आप देखिए, आपको जो कहा गया था वह तो ठीक है, फिर भक्त पूछे थे मैंने अपराध क्या? देखिए पॉइंट ये, आपको जो कहा गया वह ठीक था, लेकिन आप वो खुद चेक कर लो कि आपने कहा कैसे। ये ध्यान रखिएगा कि क्या कैसे किसी चीज को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे अंतर पड़ जाता है कि अपराध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप मतलब मुझे नहीं पता कैसे कहा गया, मुझे मना किया गया, मैं नहीं दे सकता। अब ऐसे बोलेंगे तो किसी को भी बुरा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं बोला होगा, लेकिन अगर ऐसे बोले कि हमारे काउंसलर ने या हमारे प्रभु जी ने बोला हुआ है कि अब उनसे बिना पूछे हम इसको ना शेयर करें, तो किसी को भी नहीं बुरा लगेगा। एक सामान्य व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बुरा लगेगा कि भाई ये हम अथॉरिटीज ने उनके वो ऐसा बोल रखा है। ये हमने चीज़ें मंदिर में सीखी हैं, इतना शिष्टाचार कि आप बोल रहे हो क्या ये महत्वपूर्ण है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बोल कैसे रहे हो। तो वहाँ भी सतर्क होकर के थोड़ा सा रखना चाहिए कि एंड ट्राई टू बी, मतलब अगर आपका जब वगैरह अच्छा होगा ना तो आप खुश रहेंगे। तो इफ़ यू आर हैप्पी देन लेसर चांसेस आर देयर दैट यू ऑफेंड पीपल। जब अंदर से परेशान रहेंगे तो लोगों को जरूर परेशान कर देंगे। मान लीजिए आपकी माला हुई नहीं, किसी ने सेवा के लिए बोल देता, देख नहीं रहे हो मेरी माला नहीं हुई है ऐसा कुछ बोल सकते हैं आप, तो फिर वो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप अंदर से जब भक्ति को अच्छे से करेंगे तो अंदर से प्रसन्न रहेंगे, तो फिर अपराध कम होता है। हैज़ एनीवन ऑफेंडेड यू एवर इन द लाइफ हु हैज़ बीन हैप्पी एट दैट टाइम? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि क्या कभी आप किसी व्यक्ति के द्वारा दुखी हुए हैं जो उस समय बड़ा खुश था? कभी हुआ है जिंदगी में आज तक? कभी विचार कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? व्यक्ति खुश हो, अपने आनंद में मस्त हो, मान लो भागवत पढ़ रहा है, जप कर रहा है बड़े खुश होकर के, तो क्या ऐसे में वो कभी आपके प्रति अपराध किया है? विचार कीजिए नहीं किया। लेकिन हाँ, क्रोध में है या कुछ टेंशन में है तो जरूर अपराध किया। तो ये थोड़ा सा प्रयास कीजिए। देखो हम लोग सब ऐसा नहीं मैं मुक्त हो गया हूं, लेकिन एक डिस्कशन हो रहा था कि हम लोग अपने भक्ति में इवॉल्व हो सकें, ये बात बोल रहे हैं। Okay, now surely we'll stop now. Thank you. Hare Krishna.